बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं शेखपुरा से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ बशारत अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुबा ख़वातीन के ज़िली सदर जमीला जंजुआ ने कहा कि पाकिस्तान को मजबूत जमहूरी हुकूमत की ज़रूरत है ताकि माशी इस्तेहकाम के राह हमवार हो सके है। धांधली के सहारे इक़्तिदार पर मुसल्लत हुक्मरान टोला सियासी माशी इस्तेहकाम नहीं ला सकता और इसके लिए PTI की क़यादत को मुल्क की भाग दौड़ सौंपना होगी। हुकूमत अपनी अना छोड़कर बानी PTI के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात ख़त्म करे ताकि सियासी इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके। जब तक तमाम सियासी जमातों को जमहूरी अमल में शामिल नहीं किया जाता तब तक मुल्क की तरक्की हकीकी अवामी यकजहती मुमकिन नहीं हो सकती। PTI मुल्क की दिफा की खातिर अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी है और मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगी। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक माशरे में सेहतमंद सरगर्मियों और मेयारी तफरीह सहूलियात के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। इसी सिलसिले में कमिश्नर फैसलाबाद ने FDA सिटी में कायम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का तफसीली दौरा किया। डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी इनके हमरा थे, जबकि एडिशनल कमिश्नर आसिफ चौहान, चीफ इंजीनियर FDA महर अयूब, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट सुहेल मकसूद, मैनेजर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रिजवाना कमाल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर फैसलाबाद ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जिमनेजियम, स्विमिंग पूल्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, स्क्वाश और पैडल टेनिस कोर्स समेत मुख्तलिफ इंडोर खेलों की सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने आलमी मयार की सहूलियात, बेहतरीन नज़्म व नस्क और शानदार माहौल को सराहते हुए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स FDA सिटी को एक मिसाली मनसूबा करार दिया। उन्होंने कहा कि शहरियों को सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए ऐसे मनसूबे नहायत अहम और शहर के इस हिस्से में शानदार कम्युनिटी क्लब की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुजव्वज़ा मास्टर प्लानिंग के मुताबिक मज़ीद तरक्याती इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मेंबरान की बढ़ती हुई दिलचस्पी को खुशाइंद करार देते हुए हिदायत किया है कि खेलों और तफरीह के इन मनसूबों की बेहतरी और तस्वीर पर मुसलसल तवज्जो मरकूज़ रखी जाए। पर डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इस मनसूबे की तकमील FDA के लिए एजाज़ की बात है, जिसे साबिक कमिश्नर सलवत सईद के साथ ताउन और खुसूसी दिलचस्पी की बदौलत हुकूमत पंजाब से फ़ंड हासिल करके मुकम्मल किया गया, जिसके बाद आवाम की भरपूर पज़ीराई के बायस मेंबरशिप में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तौसीह तरक्की के लिए मास्टर प्लानिंग भी की गई है। इसमें कई दीगर खेलों समेत इंटरटेनमेंट के मनसूबों में इजाफे की स्कीमें तजवीज़ की गई हैं। खैरपुर से सीनियर रिपोर्टर सदूर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर के तालका किंगरी के इलाका गांव फतेह मोहम्मद बर्दी के रिहायशियों के साथ थाना परेलू की हदूद में लूटमार शहरियों की जानिब से डाकुओं को पहचानने पर डाकुओं ने नौजवानों पर डंडे कुल्हाड़ियों से हमला करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में कदीर अली, अजीजुल्लाह, मनीर बर्दी, बशीर बर्दी शामिल। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाक़ये के बाद अहले इलाका में तशवीश की लहर, शहरी हलकों ने फौरी शिनाख्त के लिए डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल कहते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक दमतकल मिशन के तहत मुख्तलिफ अमराज के तशखीस जिससे कीमती जाने बर वक्त इलाज मुआवजा से बचकर खुशगवार ज़िंदगी गुजारे हैं। इसी सिलसिले में पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 राजा चौक में खिदमत खल्क लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह सदर अंजुमन ताजरान टाटा बाजार हाजी शमशाद सीनियर वाइस चेयरमैन मरकजी क्लॉथ बोर्ड फैक्ट्री एरिया, नायब सदर ज्वाइंट सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर फैसलाबाद, नायब सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान मिर्ज़ा मज़हर सदीक बेग और मोहम्मद यासीन मोइन यासीन दीगर करे। मिर्ज़ा मज़हर सदीक बेग ने कहा है कि इंसानियत की ज़िंदगी बचाना सबसे अफजल इक़दाम है। आज कल के महंगाई के दौर में हर शख्स परेशान, बीमार, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, दिल जिगर, गुर्दों के आर्ज में मुब्तला, जिसके बर वक्त तशख़ीस इंतहाई ज़रूरी है। खिदमत खलक लेबॉर्ट्री अहले इलाका के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस मौके पर हाजी शमशाद अली ने खिदमत खलक के मिशन के तहत बनाई गई लेबॉर्ट्री मोहम्मद यासीन और इनके अहले खाना के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़, जान माल में बरकत, कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और ये मिशन ताकि चलता रहे। बानी फलाही तंजीम अंजुमन शहरियाँ थाना नारंग मंडी अलहाज अना शमशाद सल्फी रहमतुल्लाह अलैह की बनाई हुई तंजीम को 5 साल मुकम्मल। सालाना इजलास फलाही तंजीम अंजुमन शहरियाँ थाना नारंग मंडी जिसकी मेज़बानी मियाँ अमजद अली ने की है। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना ओनल बारी साहिब, सदर मियाँ अमजद अली, सरप्रस्त आला सेठ सईद अहमद फारूकी, तहयात चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल सरदार नईम रजामान, चेयरमैन उज़ैर अहमद भट्टी, वाइस चेयरमैन असलम खोकर, हाजी मोहम्मद अरशद ज्वेलर्स, मलिक मोहम्मद ज़ैद, डिप्टी सेक्रेटरी ज़हीर अरशद मुगल, हाफिज़ अब्दुल हमीद जरगर, आसिफ सुल्तान भट्ट, अबूजर भट्टी, फजल अब्बास हैदरी,
عامر صدیق، پرویز دیوان، قاری شعیب، تنویر احمد مغل، محمد نواز انصاری، افضل پنسار، حافظ طلحہ، وقاص آرتی، تقی عباس، سلیم فاروقی، ملک ذوالفقار، جاوید بٹ، زین بٹ اور میڈیا نمائندگان بھی قمر اقبال گولاٹی، عثمان منیر کھوکھر، ملک فیصل رحمان گولاٹی نے بھی شرکت کی۔ فلاحی تنظیم انجمن شہریاں تھانہ نارنگ منڈی کا سالانہ اجلاس نہایت جوش و خروش سے منعقد ہوا، جس میں تنظیم کی نئی کابینہ کا انتخاب کیا گیا۔ اجلاس میں نئی کابینہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا وہ شہریوں کی فلاح و بہبود اور علاقے کی ترقی کے لیے اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دیں گے۔ نارنگ منڈی معروف سیاسی سماجی شخصیات کی جانب سے پرسنل اسٹاف آفیسر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب ملک خرم اور ملک عامر کے والد محترم ملک محمد بھٹا اور ملک محمد احمد کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانگی پر دلی مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر سابق چیئرمین نارنگ حاجی ملک محمد یوسف، سٹی صدر مسلم لیگ نون، سابق صدر ریپکا ملک اسحاق احمد، کوآرڈینیٹر وابٹا ملک شکیل احمد اور حاجی محمد اشرف چیمہ نے نئی تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حج کی سعادت قبول فرمائے اور یہ مقدس سفر ان کے لیے باعث برکت بنائے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حج ایک عظیم عبادت ہے اور ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی حاضری نصیب کرے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں خیریت سے وطن واپسی لوٹائے۔ آخر میں اجتماعی دعا بھی کی گئی جس میں ملک اور قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ رحیم یا خان ظلم کی انتہا، تھانہ آبادپور کی حدود مڈمنٹھار میں غریب خاندان انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ متاثرہ خاندان نے احتجاج کرتے ہوئے مقامی پولیس پر الزام کے FIR درج ہونے کے باوجود 62 ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا، نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی ضمانتیں کروائی ہیں، جبکہ پہلے بھی تشدد کیا گیا اور اب الٹا متاثرہ خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ متاثرین نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ مقامی پولیس کی جانب سے صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس سے انصاف کو نظام سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں، انصاف نہ ملا تو بچوں کو سمیت خود سوزی کر لیں گے، قانون صرف طاقتوروں کے لیے رہ جائے گا۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، IG پنجاب، RPO بہاولپور اور DPO رحیم یا خان اور عرفان علی سمو سے فوری نوٹس لینے اور 62 ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تحفظ اور انصاف فراہم کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں سیاست نیوز۔